आए दिन स्कैमर्स के द्वारा लोगों को लूटने, ठगने के नए-नए तरीकों के द्वारा लोगों को शिकार बनाया जा रहा है। ये टाइमली अपना पैटर्न्स चेंज करते रहते हैं, स्कैम्स करने के तरीकों में बदलाव लाते हैं, जिसके कारण साइबर क्राइम्स की घटनाओं में तेजी से वृद्धि होती हुई साफ-साफ देखी जा सकती है। इन दिनों मार्केट में साइबर क्राइम का, साइबर फ्रॉड का एक नया तरीका प्रचलन में देखा जा सकता है, डिजिटल अरेस्ट। जी हाँ, आपने सही सुना, डिजिटल अरेस्ट। इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास में किसी एक अपरिचित व्यक्ति का फ़ोन आता है और वो अपने आप को बड़ा पुलिस अधिकारी बताता है या किसी जाँच एजेंसी का बड़ा अधिकारी बताता है। ऐसे में वो आप पर लगातार मनोवैज्ञानिक दबाव बनाएगा और कहेगा कि आपके फलाने-फलाने परिजन या फलाने-फलाने रिश्तेदारों को हमने पकड़ा है और ये गैर कानूनी कार्यों में इनकी संलिप्तता है और ऐसे में आपके बयान दर्ज किए जा रहे हैं, आप फ़ोन नहीं रख सकते और वो लगातार आप पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाएगा। ऐसे में वो मामले को रफ़ा-दफ़ा करने के लिए आपसे पैसों की डिमांड भी करेगा। यह है डिजिटल अरेस्ट। एक उदाहरण के द्वारा और समझते हैं। सपोज़ कीजिए कि आपके पास में किसी अपरिचित व्यक्ति का फ़ोन आता है और वो आपसे कहता है कि आपका फलाना-फलाना पार्सल पकड़ा गया है जिसमें गैर कानूनी सामान का परिवहन किया जा रहा है। इसके संदर्भ में आपसे पूछताछ की जा रही है। आप फ़ोन नहीं रख सकते, आप वीडियो कॉल कट नहीं कर सकते। इसके साथ-साथ और भी अन्य जो आपसे लगातार पूछताछ की जा सकती है। आपसे लगातार मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर आपसे वो पैसे ऐंठने की जुगत बढ़ाएगा। आप कहेंगे कि नहीं, इस प्रकार का कोई पार्सल मैंने कहीं भेजा ही नहीं है, लेकिन वो आपके मोबाइल नंबर, आपके आधार कार्ड को बताएगा और कहेगा कि ये पार्सल पकड़ा गया है। ऐसे में आपसे पूछताछ की जा रही है और आप फ़ोन नहीं रख सकते। वो लगातार मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर आपसे पैसे अपने अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कराने की बात करेगा ताकि मामले को रफ़ा-दफ़ा किया जा सके। यह है डिजिटल अरेस्ट, यानी कि जालसाज़ों के द्वारा फ्रॉड करने का एक ऐसा तरीका जिसमें टेलीफ़ोनिक, व्हाट्सएप कॉल, ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल के माध्यम से आपसे पूछताछ की जाएगी, आपसे झूठ बोलकर किसी संदर्भ में आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश की जाएगी और एक प्रकार से आप पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर आपकी धनराशि को लूटने का काम किया जाएगा। यह है डिजिटल अरेस्ट। बदलते दौर में जो साइबर क्राइम्स के जो मामले हैं, उनमें लगातार पैटर्न्स में बदलाव देखा जा रहा है और लगातार ये अपने पैटर्न्स और अपने तरकीबों, तरीकों में बदलाव लाते हैं और लोगों को लूटने का काम करते हैं। एक और अन्य उदाहरण के द्वारा समझते हैं। सपोज़ कीजिए कि आपके पास में कोई वीडियो कॉल आता है, अपरिचित व्यक्ति का वीडियो कॉल आता है और आप उसे उठा लेते हैं। आप उसको पिक करते हैं और स्वैप करके जब उससे बात करते हैं तो एकदम स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी और कुछ समय के बाद में एक बिना कपड़ों की लड़की आपका स्क्रीनशॉट ले लेगी और उसके बाद में फ़ोन कट हो जाएगा। उसके बाद में वो लगातार आपको ब्लैकमेलिंग करेगा कि आपकी एक प्रकार से इस प्रकार अश्लील जो आपका जो तस्वीर तैयार कर ली गई है, यदि आप इस मामले को रफ़ा-दफ़ा करने के लिए पैसे नहीं देंगे, तो ये सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाएगी, आपके परिजनों को भेज दी जाएगी, आपके परिवारजनों को दे दी जाएगी और इस प्रकार मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर आपसे पैसे लूटे जा सकते हैं। ये नए-नए तरीके हैं जिनके द्वारा साइबर क्राइम्स किया जा रहा है और हर साल बड़ी संख्या में लोगों को इसका शिकार बनाया जा रहा है। क्या किया जाए जब इस प्रकार की चीज़ें किसी के साथ घट जाएँ? यदि इस प्रकार की चीज़ें किसी के साथ हो जाती हैं, वारदात हो जाती हैं या इस प्रकार की संभावनाएँ बनती हैं, तो सरकार ने cybercrime.gov.in एक पोर्टल जारी किया है जिस पर आप अपनी शिकायतों को रजिस्टर करा सकते हैं। यहाँ पर हर एक राज्य के नंबर भी दिए रखे हैं और तमाम प्रकार की इसमें व्यवस्थाएँ बनाए रखी हैं जिस पर जल्द से जल्द वारदात या घटना का हो जाने के बाद में रजिस्टर कराना बेहद आवश्यक होता है। इसी के साथ-साथ में 1930 एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है जिस पे भी आप अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकते हैं। दरअसल ये जो स्कैमर्स होते हैं, वो किसी दूसरे देश या दूसरे सुदूर राज्यों में बैठकर इस प्रकार की घटनाओं को वारदात देते हैं। ये फर्जी सिम का प्रयोग करते हैं, फर्जी आईडी के द्वारा बैंक अकाउंट्स बनाते हैं, चोरी के मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल करते हैं और एक बार इनके अकाउंट्स में पैसे आ जाने के बाद में ये तमाम एक्सेसरीज़ और तमाम जो संसाधनों को डिस्कार्ड कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। ऐसे में पुलिस के द्वारा इनको ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बहुत आवश्यक होता है कि इस प्रकार की घटना यदि किसी के साथ घट जाए, तो उसको तुरंत रजिस्टर कराया जाए। जितनी जल्दी शिकायत को रजिस्टर कराया जाएगा, उतनी जल्दी और उतनी ज़्यादा संभावनाएँ होंगी कि आपका पैसा रिकवर हो सके। इस प्रकार की घटनाओं में आजकल तेज़ी से वृद्धि होती हुई देखी जा सकती है। इसके बहुत सारे अन्य भी उदाहरण हैं, अन्य-अन्य पैटर्न्स भी हैं जिनके द्वारा साइबर क्रिमिनल्स अपने साइबर फ्रॉड्स को अंजाम देते हैं। सपोज़ कीजिए कि आप एक बड़े व्यापारी हैं और आपके पास में एक ईमेल आता है
जो हूबहू सरकारी दस्तावेज की तरह लगता है, जिसमें बताया जाता है कि आप अमानक गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं, आप अपने व्यापार में गलत चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं और एक प्रकार से आपके ऊपर गंभीर धाराएँ लगाई जा सकती है, गंभीर चार्जेज़ लगाए जा सकते हैं। आपके संदर्भ में जितनी भी अपराध और धाराएँ हैं, उनको नीचे दिए हुए लिंक में बताया गया है, आप उसको क्लिक करके आप अपने संदर्भ में जो चीज़ें हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं या उसको आप चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आप फ़िशिंग का शिकार बन जाएँगे, आपका फ़ोन हैक हो जाएगा और तमाम डाटाज़ को वो एक प्रकार से हैक कर लिया जाएगा। ये तमाम तरीके हैं, लोन ऐप के माध्यम से हो, चाहे एपीके फ़ाइल डाउनलोडिंग के माध्यम से हो, इस प्रकार की जो घटनाएँ आजकल बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं और लोगों को साइबर फ्रॉड का शिकार बनाया जा रहा है। दरअसल इस प्रकार की घटनाएँ यदि किसी के साथ हो जाती है, तो किसी भी तरीके से जल्द cybercrime.gov.in या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर रजिस्टर कराना बहुत आवश्यक होता है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे दैनिक जीवन में प्रवेश कर चुका है, जिसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी हैं। साइबर अपराधी इसका इस्तेमाल करके लोगों की आवाज़ का क्लोन बनाया जा सकता है, उसके वीडियोज़ बनाए जा सकते हैं, उसके जो इमेजेज़ हैं, वो बनाए जा सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आपकी आवाज़ का क्लोन बना लिया गया, हूबहू आपकी जैसी आवाज़ बना ली गई और आपके घर पे फ़ोन किया गया कि आपका जो फ़ोन खराब हो गया है, ऐसे में उसे अर्जेंट पैसे की ज़रूरत है और इस अकाउंट में तुरंत पैसे ट्रांसफ़र कराया जाए, क्या होगा? खतरे अंतहीन हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस प्रकार बढ़ते हुए खतरों से निपटने के कुछ तरकीबें हैं, कुछ जो कारगर तरीके हैं, जिनको अपनाकर इस प्रकार साइबर फ्रॉड से बचा जा सकता है। तुरंत इस प्रकार की घटनाओं को होने के बाद में cybercrime.gov.in पर रजिस्टर कराया जाए, साइबर अपराध के संदर्भ में व्यापक जागरूकता फैलाई जाए और इस पर बात की जाए। इस प्रकार की जो घटनाएँ हो रही हैं उसके संदर्भ में परिजनों से, परिवारजनों से अब बात करने का समय आ गया है, समाज में इस पर बात की जाए, इसके सोशल कैंपेन चलाए जाए। इस प्रकार किसी भी प्रकार का संदेह होने पर तुरंत उस पर पैसे ट्रांसफर नहीं किए जाएँ, पहले समझा जाए, देखा जाए। इस प्रकार की घटनाओं को वेरिफ़िकेशन के द्वारा लगातार सोच समझकर अपने रिप्लाई करना, सोच समझ के किसी चीज़ को समझना और उसके बाद नहीं किसी चीज़ पर एक्शन लेना, ये बेहद आवश्यक होता है और ये तभी हो सकता है जब इसके बारे में हम जागरूक हों, चीज़ों के बारे में हमारी समझ हो। अब समय आ गया है कि जागरूकता के साथ में इस साइबर अपराधों पर बात की जाए क्योंकि अब इस पर बात करने पर ही बात बनेगी। साइबर क्राइम के जो बढ़ता हुआ स्वरूप है, इसके कारण हर साल करोड़ों अरबों रुपए का ये लोगों की गाढ़ी कमाइयों को ठग लेते हैं, जिसके कारण लोगों का बड़ी आर्थिक स्थितियाँ खराब हो जाती हैं। कई दफ़े इस प्रकार के लोग अपने शर्म के कार्य भी रजिस्टर नहीं करा पाते हैं, कई बार अपने डिप्रेशंस के अंदर चले जाते हैं और इस प्रकार की घटनाएँ बहुत ज़्यादा आजकल देखने को मिलती हैं। इस पर बात करने पे ही बात बनेगी। साइबर क्राइम पर जागरूकता बेहद जागरूक है और सरकार, शासन, प्रशासन की तरफ से लगातार इस पर काम किया जा रहा है, लेकिन अब ज़रूरत है हम आपसी संवाद बनाकर सामाजिक स्वरूप में परिवारजनों के साथ-साथ में अपने मित्रों के साथ में भी इस बात पर चर्चा की जाए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि तमाम लोगों को इस प्रकार की जो साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम की घटनाओं के बारे में पता चल सके और इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सके। मिलते हैं नई वीडियो में, नई खबर, नई जानकारी के साथ। शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।